हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। आज हमारा प्रकरण है तत्व एवं यौगिक। इससे पहले मैं 7 लेसन प्लान मैथ्स के और 7 लेसन प्लान विज्ञान के डिस्कस कर चुका हूं, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है मैथ्स लेसन प्लान और साइंस लेसन प्लान, उसमें आपको ये सभी मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रकरण कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे और दिन, इसके बाद विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान और प्रकरण है तत्व एवं यौगिक। कक्षा है 6, वर्ग बी, कालांश प्रथम और अवधि 45 मिनट। विद्यालय का नाम है श्री गुरु हरकिशन जूनियर हाई स्कूल गुरुद्वारा। इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य बेसिकली सीधे तौर पर किसी भी विषय से संबंधित होते हैं, जिनमें पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्यों से परिचित कराना और छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। इसके बाद पांचवा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर विषय से रिलेटेड होते हैं, विज्ञान विषय के अलग होंगे और किसी अन्य विषय के अलग होंगे। अब हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। सबसे पहले है हमारा ज्ञानात्मक, जिसमें छात्र तत्व एवं यौगिकों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र तत्व एवं यौगिकों की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक, छात्र यौगिकों के गुण उनके अवयव तत्वों से भिन्न होने का कारण समझ सकेंगे। और कौशलात्मक में छात्र यौगिकों के विषय में उनकी होने ना होने का निर्णय कर सकेंगे। ये जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं सीधे तौर पर किसी भी प्रकरण से संबंधित होते हैं, यानी ये प्रकरण पर निर्भर करते हैं ये विशिष्ट उद्देश्य सारे। अब सहायक सामग्री की बात करेंगे तो सबसे पहले है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है समस्त शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आपका डस्टर, चौक, श्यामपट्ट इत्यादि आ जाते हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री में चित्र, चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट आदि और जो भी आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसमें आवश्यक जो भी हमारे सामग्री है, जैसे लोहे की कील, लोहे का चून, पानी इत्यादि, ये हमारी शिक्षण सामग्री में हो जाएंगे। आगे हैं शिक्षण विधियाँ, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि प्रयोग की जाएगी। इसके अलावा जो भी विधि आप यहाँ प्रयोग करेंगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र तत्व एवं यौगिकों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आपको यहाँ लिखना है। अब प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना प्रश्न मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ किस तरह से बनाने हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है बच्चों, कील दिखाते हुए बच्चों को, यदि इस लोहे की कील को पीस दिया जाए तो क्या होगा? तो बच्चे जवाब देंगे लोहे का चूर्ण बन जाएगा। क्या लोहे के इस चूर्ण में कोई भिन्नता होगी? कोई भिन्नता नहीं होगी। तो देखिए, आपने यहाँ पे प्रश्न किया कि क्या इस लोहे की कील को पीस देने पर क्या होगा? तो बच्चों ने जवाब दिया लोहे का चूर्ण बन जाएगा। अब लोहे का चूर्ण बनने के बाद इस लोहे की चूर्ण में और उसकी गुणों में और लोहे में, इसके गुणों में कोई भिन्नता होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये जो आप देख रहे हैं ना पैटर्न, पहले प्रश्न फिर उत्तर, फिर उसी उत्तर से प्रश्न का निर्माण, ये जिगजैग मोशन कहलाता है या जेड सीरीज बोल सकते हैं आप इसको। ये इस तरह से आपको प्रश्न बनाने होते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कोई भी भिन्नता ना होने का क्या कारण है? क्योंकि दोनों ही लोहे के बने हैं इसलिए कोई कारण नहीं होगा। आगे देखेंगे लोहा क्या है, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप बोलेंगे आज हम तत्व एवं यौगिकों के विषय में अध्ययन करेंगे, या फिर आज हम तत्व एवं यौगिकों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब किसी भी लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रस्तुतिकरण, यानी यह सही से किया गया यदि किसी भी छात्र अध्यापक द्वारा, तो इसका जो रिजल्ट होगा बच्चों पर वो ज़्यादा ही पॉजिटिव आने वाला है। क्योंकि आप जिस तरह से समझाते हैं, बच्चों को समझने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप उन्हें समझा लेते हैं तो आपका प्रस्तुतिकरण सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। यहाँ पर आपको 5 कॉलम बनाने हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। 5 कॉलम से आपको जो भी लिखना है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है लोहे की ईंट को पीसने पर क्या होगा? तो सबसे पहले लोहे का चूर्ण बन जाएगा, बच्चे इसका जवाब देंगे। यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है और श्यामपट्ट कार्य में आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, लोहे की ईंट एक तत्व है या यौगिक है? तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर सेम हमने वही प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। अब आगे देखेंगे छात्राध्यापक कथन। शिक्षण सामग्री में आप जो भी लाए हैं वो यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे तत्व में
लोहे की छड़ है, सोने की बिस्किट और जो भी आप तत्व दिखाना चाहें वहाँ पर दिखा सकते हैं। पहला हमारा शिक्षण बिंदु जो है वो है तत्व। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? तत्व। और छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है और श्याम पटकार में हम यहाँ पर तत्व लिख देंगे। इसके बाद तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, चांदी आदि, ये हमारे तत्वों में आ जाएंगे। इसके बाद देखेंगे एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का अणु बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, H के दो परमाणु हैं हाइड्रोजन के तो वो H2 बन गया, एक्सेट्रा। इस दौरान भी छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर किसी भी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुणधर्म के होते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनका एक अणु उनके ही एक परमाणु से बना होता है, जैसे हीलियम और नियॉन आदि सक्रिय गैस हैं। आगे देखेंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आपको जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है, आपने जो भी कथन अभी प्रस्तुत किया है उससे बच्चों को कितना लाभ हुआ है, वह कितना सीख पाए हैं। तो पहला प्रश्न कहेंगे एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं तत्व, और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हुई। इसके बाद दूसरा प्रश्न है लोहा, ऑक्सीजन क्या होते हैं, तो ये तत्व होते हैं, ये भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। इसके बाद है विकासात्मक प्रश्न दूसरे शिक्षण बिंदु तक पहुंचने के लिए। तो पहला प्रश्न होगा अक्रिय गैसों में तत्व होता है या यौगिक होता है, तो आप बताएं। यहाँ पर छात्र आंसर देंगे तत्व होता है, क्योंकि आप ऊपर बता चुके हैं। अब आप उनसे पूछेंगे दूसरा प्रश्न यौगिक क्या होता है, यह उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की हुई है। ये हमारा शिक्षण सामग्री में आ जाएगा यौगिक, उदाहरण उसके, और ये जल, नमक NaCl, चीनी H2O, चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप उदाहरण उनको दिखा सकते हैं। छात्राध्यापक कथन, यानी हम अब अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर हैं जिसमें हमें कथन देना है। छात्राध्यापक को कथन क्या लिखना है, देखिए यौगिक दो या दो से एक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु में मिलकर जल का एक अणु बनाता है। यानी हाइड्रोजन के दो तत्व और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलाएंगे, हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु और ऑक्सीजन तत्व के एक परमाणु को मिलाकर क्या बनेगा, जल बनेगा। अन्य उदाहरण देखेंगे तो अन्य उदाहरण में नमक आएगा NaCl और चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे भी, और आप यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं और आप यहाँ पर में हेडिंग डाल देंगे यौगिक। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। आपको कुछ गुण बताने हैं, जैसे हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन जब इन दोनों का यौगिक जो जल बनता है वह आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, अब हमारे आते हैं प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, यानी छात्रों को कितना बोध हुआ, इसलिए हम इन प्रश्नों को रखेंगे। पहला प्रश्न है CO2 एक तत्व है या यौगिक, तो आप जवाब देंगे छात्र यहाँ पर यौगिक है और आपने यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। फिर अगला प्रश्न होगा पानी किससे बनता है, तो H2O से बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। यहाँ पर आपके जवाब का आंसर हो जाएगा। अब आती है बात निरीक्षण कार्य की। कक्षा में शिक्षण के दौरान छात्राध्यापक ने निरीक्षण के रूप में क्या कार्य किया, तो छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया। इसके बाद है हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको क्या लिखना है, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, ये आप बच्चों से पूछेंगे। आप प्रत्येक शिक्षण बिंदु से मिनिमम 2 प्रश्न उठा सकते हैं और जितने भी आप शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे वो मैक्सिमम 3 होने चाहिए और मिनिमम 2 तो आपको रखने ही हैं। अगला प्रश्न है जल को यौगिक क्यों कहते हैं। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखें। इसके बाद हमको बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के तौर पर हम 2 या 3 प्रश्न दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ना ही दें। चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला होगा हमारा 4 यौगिकों के उदाहरण लिखिए और दूसरा प्रश्न होगा तत्व की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तत्व एवं यौगिक, आपको लेसन प्लान कैसा लगा और सारे लेसन प्लान आपको कैसे लग रहे हैं, इनके बारे में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।